हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर्वेश कुमार वैश्य एनआईसी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम नरेशन चैप्टर के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का अध्ययन करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यदि कोई भी समझने में दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करें, जिससे कि हम उस चीज़ का सुधार आप लोगों तक करके पहुंचा सकें। लास्ट वीडियो में आपने असर्टिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आपने पढ़ा था कि किस तरह से टेंस परिवर्तन किए जाते हैं और किस तरह से निकटता से दूरी सूचक शब्दों का परिवर्तन किया जाता है। तो आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का अध्ययन करेंगे। आप देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मतलब होता क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्न सूचक वाक्य कहे जाते हैं। इन प्रश्न सूचक वाक्यों को हम कैसे पहचानते हैं, तो वहाँ पर यदि पूछा जाए प्रश्नवाचक चिन्ह कौन से होते हैं तो कहते हैं जिन वाक्यों से प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता है उन्हें प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है सिंगल इंट्रोगेटिव कौन से होते हैं? वो वाक्य होते हैं जो हिंदी में तो क्या से प्रारंभ होते हैं, लेकिन इंग्लिश में अगर देखें तो ये वाक्य हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं। इनका उत्तर हाँ या ना में, इंग्लिश में यस या नो में दिया जा सकता है। हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, विल, शैल आदि में, माइट, इस तरह से जितने भी ऑक्सिलरीज आती हैं वो सभी हेल्पिंग वर्ब्स के अंतर्गत आती हैं, उनसे ये प्रारंभ होते हैं। ठीक है, जैसे आप देखें तो दिया है ही सेड हैव यू लर्न दिस लेसन। तो ये क्या है? अब यहाँ पर देखें हैव जो है प्रारंभ में आया। अब आप यदि सोचे बाई चांस कहें ही सब्जेक्ट सबसे पहले आया तो इंट्रोगेटिव नहीं है, नहीं, ये तो एक रिपोर्टिंग स्पीच है। यहाँ पर आप इन्वर्टेड कॉमास को देख रहे होंगे और इसके तुरंत बाद हैव आया है, अर्थात ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, तो इस तरह से ये कैसा सेंटेंस हुआ? सिंगल इंट्रोगेटिव या यस या नो टाइप क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। दूसरा आप देखें तो कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो कौन सा होता है? ये वाक्य वे हो प्रश्नवाचक शब्द हो ये वाक्य प्रश्नवाचक शब्दों से प्रारंभ होते हैं। इन्हें WH टाइप क्वेश्चंस भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होते हैं प्लस इनके साथ भी हेल्पिंग वर्ब लगी होती है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या? वाट, वेयर, हाउ, वाई, व्हेन, विच, हाउ मेनी, इस तरह से क्वेश्चंस जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनसे आरंभ होते हैं। यहाँ पर भी इसका भी देखें, ही सेड वाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। यहाँ पर आपने देखा कि ये सेंटेंस जो है वाई से रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो रही है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर हम कुछ रूल्स देख लेते हैं कि कौन कौन से रूल्स लगते हैं मेन। तो देखें यहाँ पर रूल्स, क्या रूल्स कहते हैं? कहते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन क्या होता है, तो ये पहले हम देखते हैं। तो कहते हैं यदि रिपोर्टिंग वर्ब से हो तो उसको चेंज कर देते हैं किसमें? आस्क में। यदि रिपोर्टिंग वर्ब से है तो उसे आस्क में चेंज करते हैं। यदि सेज हो तो उसे आस्क में चेंज कर देते हैं, और यदि सेड है तो उसे आस्क में चेंज कर देते हैं, या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज कर देते हैं। आपने असर्टिव सेंटेंसेज में पढ़ा था कि जब इनका ऑब्जेक्ट होता है तभी चेंज करते हैं, लेकिन इसमें ये नियम लागू नहीं होता है। यहाँ पर क्या कहते हैं? यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हो या न दिया हो, लेकिन उसे हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे आस्क्ड ये दिया है तो आस्क्ड को आस्क्ड ही रखें। अब देखें रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है कंजक्शंस। मतलब क्या है? यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत
अर्थात ये कह सकते हैं यह रिपोर्टेड स्पीच जो है वो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो रही है। ठीक है, तो वहाँ पर कंजक्शन इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। इससे पहले आप ध्यान दें, इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटा देते हैं। ये रूल वही पुराना ही रहता है, चाहे असर्टिव सेंटेंसेज में देखें, चाहे इंट्रोगेटिव में देखें, चाहे आप अभी आगे पढ़ेंगे इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव में। हर जगह जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं और वहाँ पर कोई ना कोई कनेक्टिव वर्ड प्रयोग कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें हर एक काइंड्स में बताने की आवश्यकता नहीं है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और अभी एक नियम और आगे आएगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के बाद जब कंजक्शन से उस वाक्य को जोड़ देते हैं तो उसके बाद संपूर्ण सेंटेंस जो है असर्टिव फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। ये भी बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर कंजक्शन क्या करते हैं, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है तो यहाँ पर इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। अधिकतः इफ़ का प्रयोग करते हैं, वेदर का प्रयोग करते हैं वो भी सही है। इफ़ हर वस्तु के हर समय नहीं प्रयोग करते हैं। कब? इसमें भी एक एक्सेप्शन आता है। कहते हैं कहाँ पर प्रयोग नहीं करते हैं, जब कोई रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत कोई वैकल्पिक बात कही गई हो तब इफ़ का प्रयोग नहीं करते हैं, तब वेदर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हुई हो। क्वेश्चन वर्ड अर्थात कोई भी WH टाइप क्वेश्चन वर्ड मतलब वेयर, हाउ, विच, अभी पढ़ चुके हैं आप पहले ही, उनसे प्रारंभ हुआ हो तो क्या करते हैं, उसी क्वेश्चन वर्ड को क्या करते हैं, उसी क्वेश्चन वर्ड को कंजक्शन के रूप में प्रयोग कर देते हैं। अर्थात उसी क्वेश्चन वर्ड से उस रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ देते हैं। ठीक है, उसी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग जो है कंजक्शन के रूप में कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल है वाक्य को असर्टिव फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। वाक्य जो है उसे असर्टिव फॉर्म में रख देते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखें, जैसे दिया है ही सेड हैव यू लर्न दिस लेसन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ही सेड उसने कहा, हैव यू लर्न दिस लेसन, क्या आपने इस पाठ को, इस लेसन को क्या कर लिया है, लर्न कर लिया है, रीड कर लिया है, अध्ययन कर लिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, ही सेड दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इसको भी चेंज किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड। अब यहाँ पर हैव है अर्थात हेल्पिंग वर्ब से ये स्टार्ट है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इफ़ यू है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, बताया गया था। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का है तो हम यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो यहाँ पर मी मान लिया तो यू का क्या हो जाएगा, आई, और हैव को किस में चेंज करेंगे, हैड में। उसके बाद लर्नट दिस का दैट हो जाएगा लेसन। ठीक है, ये बन गया। ये देखिए असर्टिव फॉर्म हो गया, यहाँ पर इंट्रोगेटिव रूप था, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया तो असर्टिव फॉर्म हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं राजेश सेड टू मी डू यू नॉट नो रजत। अब राजेश ने कहा मी मुझसे क्या कहा, डू यू नॉट नो रजत, क्या तुम रजत को नहीं जानते हो। तो ये क्या हुआ, ये उसने मुझसे पूछा तो क्या बनेगा, राजेश आस्क्ड मी। अब यहाँ पर भी देखें इफ़ का प्रयोग हो गया। इफ़ यू का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई डिड नॉट नो रजत। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेंटेंस जैसे ही इनडायरेक्ट में बदलता है वो असर्टिव फॉर्म में आ जाता है। नेक्स्ट देखें माई फ्रेंड सेड
वेयर डू यू गो डेली। अब यहाँ पर माई फ्रेंड मेरा मित्र कह रहा है, क्या कहता है, माई फ्रेंड सेड का क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें वेयर, वेयर क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड है और बताया गया इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग कंजक्शन के रूप में करते हैं। तो वेयर को कंजक्शन के रूप में कर देंगे, वेयर। यू है, यू क्या हो जाएगा, यू जो है आई में परिवर्तित हो जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आई। उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पर डिड दिया है, ये डू दिया है तो, और उधर गो दिया है तो ऊपर सेंटेंस में डिड हो गया था डू का, क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस निगेटिव था, लेकिन यहाँ पर निगेटिव नहीं है, इसलिए गो का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वेंट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आई वेंट डेली। ठीक है, इस तरह से आपने देखा ये सेंटेंस बन गया आराम से। अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखें कि रजनी सेड, क्या दिया है, रजनी सेड टू मोहन वाई डिड यू नॉट प्ले यस्टरडे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसे जब बनाएंगे तो क्या बनेगा, रजनी आस्क्ड मोहन। इसके बाद ये क्वेश्चन वर्ड दिया है, इसी को हम कंजक्शन के रूप में प्रयोग करेंगे, वाई। इसके बाद यू है, मोहन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ही। डिड नॉट दिया है, यहाँ पर बताया गया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड नॉट, और प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड। और यस्टरडे दिया है, यस्टरडे को किस में चेंज करते हैं, द प्रीवियस डे। तो इस तरह से ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया, ये बन गया। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आप देखेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, सीता सेड टू मी विच बुक डू यू लाइक मोस्ट। अब यहाँ पर देखें विच एक इंट्रोगेटिव वर्ड है और बुक के साथ लगा हुआ है, तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हुआ। आप उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आपने पढ़ा है कि जब किसी नाउन के साथ प्रयुक्त होकर के उसकी विशेषता बताने का कार्य कोई भी शब्द करता है, वो जो है एडजेक्टिव कहलाता है। एडजेक्टिव की काइंड्स में ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, सीता आस्क्ड मी। अब यहाँ पर ये विच बुक है, तो विच बुक पूरा आएगा एक साथ, इसको अलग नहीं करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, यू जो है यू मी के अनुसार आई हो जाएगा और डू को हटा देंगे, लाइक को लाइक्ड कर देंगे, मोस्ट। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया, बन गया आराम से। तो यहाँ पर आपने देखा क्या बना, सीता आस्क्ड मी विच बुक आई लाइक्ड मोस्ट। ठीक है, यहाँ पर जो है विच और बुक को अलग नहीं किया गया, ये एक साथ ही रहेगा। ठीक है, इस तरह से जब भी कोई शब्द आए तो उसे एक साथ ही रखते हैं, अलग नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखें, माई फ्रेंड सेड टू मी डू यू वांट गो टू मुंबई बाई ट्रेन और बाई कार। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। अभी हमने आपसे क्या कहा था कि जब कोई वैकल्पिक बात कही जाएगी, विकल्प दिया जाएगा, तो वहाँ पर इफ़ का नहीं बल्कि वेदर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर विकल्प दे दिया गया, क्या कि माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे मित्र ने मुझसे कहा, डू यू वांट, क्या तुम चाहते हो, टू गो जाना, टू मुंबई, मुंबई जाना चाहते हो, और ये जाना चाहते हो तो बाई ट्रेन या बाई कार, बाई ट्रेन से जाओगे या कार से जाओगे। तो यहाँ पर एक विकल्प दे दिया गया, इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा, देखें, माई फ्रेंड
सेड को क्या करेंगे, आस्क्ड में कर देंगे, आस्क्ड मी। इसके बाद क्या करेंगे, वेदर का प्रयोग करेंगे, इफ़ का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। वेदर यू का क्या हो जाएगा, आई। फिर वांट है, वांटेड हो जाएगा। इसके बाद वांटेड टू गो। अब गो को यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे क्योंकि वांट मेन वर्ब है, इसलिए सेकेंड फॉर्म में हो जाएगी वांटेड। गो इन्फिनिटिव के रूप में प्रयोग हुआ है। वांटेड टू गो टू मुंबई बाई ट्रेन और बाई कार। तो इस तरह से आपने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उन्हें किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित किया जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, यदि कोई बहुत अच्छा लगा है तो कमेंट भी अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।